अगर आप ट्रांसप्लांट के बारे में सोच रहे हैं, आप हेयर लॉस है, तो डेफिनेटली आपके पास ट्रीटमेंट के लिए कई चॉइसेस होते होंगे। अगर आप नहीं जानते उन चॉइसेस के बारे में, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, गलत डिसीजंस ले सकते हैं। मैं आज एक केस डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, विच इज एन इंटरेस्टिंग केस, एंड जस्ट लुक एट हिज कंडीशन। सो मेनी ऑफ यू माइट बी इन दिस सिचुएशन। आप में से जो लोग इसी सिचुएशन में है, जिनकी कंडीशन, वो इन ऑप्शंस को ध्यान से सुने और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं, आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, A, B, C, D। तो चलिए हम बात करते हैं इस केस की, जिसमें आप देख रहे हैं कि मिडिल पोर्शन में थिनिंग है, हेयर लाइन रिसीड कर चुकी है और थिनिंग क्राउन तक को इन्वॉल्व करे हुए है। पेशेंट का एज कम है, अराउंड 25-26 ईयर्स, और हेयर लॉस प्रोग्रेसिव रहा है, रिसेंट समय में बढ़ा है। तो एक ऑप्शन जो इनके पास था पहला, वो था जिसके अंदर सिर्फ दवा दी जाए, फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल। इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके फायदे और नुकसान स्क्रीन पर लिखे हैं, देख सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन जो इनके पास था वो था सिर्फ ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, कोई दवा नहीं दी जाए। जाहिर है, अगर प्रोग्रेसिव बाल्डनेस है और हम दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं कम एज में, तो इस सिचुएशन में बहुत जल्दी दूसरे ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है और ये प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो था इनके पास वो था मोस्ट सेलेबल ऑप्शन, जो कि सब यूज करते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चलता है, ज्यादा से ज्यादा दवा, ज्यादा से ज्यादा डोनर। तो ये ऑप्शन में 1 mg फिनेस्टाइड, 5% मिनॉक्सिडिल ट्वाइस अ डे, और साथ में बहुत सारे ग्राफ्ट्स, कितने भी निकल जाएं, जितने निकल जाएं, 4000, 5000, व्हाटएवर। आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जिनमें इस तरीके के बड़े बड़े नंबर्स आप देखते हैं। इसका नुकसान क्या होता है? आपके हाथ में ना तो आपकी सेहत रहती, क्योंकि वो दांव पे लग चुकी है, और ना आपके हाथ में आपका डोनर रहता, क्योंकि वो भी जा चुका है। और चौथा ऑप्शन रहता है जो कि काफी सेंसिबल ऑप्शन है, जिसमें कि कुछ दवा और कुछ डोनर का इस्तेमाल किया जाए, ज्यादा से ज्यादा स्किल का इस्तेमाल किया जाए, जो अक्सर सतह की पहचान है, चॉइस रहती है। सो इनके केस में हमने इनको 1.5 mg फिनेस्टाइड पर वीक दिया, यानी कि 3 आधी गोलियां हर हफ्ते। फायदा, बॉडी बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हुई इतने डोजेस के, और रिजल्ट आपके सामने है कि क्राउन पोर्शन भर गया, मिडिल पोर्शन भर गया, एंड हेयर लाइन पर भी आप देखेंगे कि एक डिसेंट कवरेज आ चुकी है। तो इन्होंने दवा बहुत कम खर्च किया, बहुत ज़्यादा नहीं लिया। यही अगर हम 7 mg पर वीक यानी 1 mg पर डे देते, तो रिजल्ट्स और ज़्यादा बड़े दिख सकते थे, और ज़्यादा भरे दिख सकते थे, और हेयर लाइन पर हम शायद थोड़े और ज़्यादा बाल देखते। और यदि इसके साथ 4000, 5000 ग्राफ्ट्स लगा दिए जाते, या बोल दिए जाते लगा दिए गए हैं, कम भी लगाए जाते, तो भी ये रिजल्ट एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट की तरह बेचा जा सकता था। बट इसमें से कितना काम दवा ने किया होता और कितना काम ट्रांसप्लांट का एक्चुअली सर्जन के स्किल से आया होता, ये जरूर देखने की बात रहती। तो आप भी कमेंट सेक्शन में डालें अगर आपने इस तरीके के ग्रेड ऑफ बाल्डनेस में इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज किया है, कर चुके हैं, या करने का प्लान कर रहे हैं। सो इफ यू रियली वांट टू प्लान योर जर्नी, गो थ्रू द वेबसाइट, द लिंक इज गिवन। गैलरी पेज पे जाएं, हजारों केसेस मिलेंगे जहां पर आप को ये समझने में मिलेगा कि आप किस तरह से अपनी जर्नी को प्लान करें, कम से कम दवा, कम से कम डोनर के इस्तेमाल के साथ। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मदद जरूर मिलेगी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस में आए, जिससे वो अपने लिए सही और कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए बेहतरीन रिजल्ट पा सके। थैंक यू, लव योरसेल्फ।